लेंड मी योर ईयर्स का यह नया संस्करण है और इस संस्करण में मैं आपको ले चल रहा हूँ भारत की प्राचीन समय में, जहाँ पर गणित के विभिन्न रूप फल फूल रहे थे। ऐसा लगता है कि जंगलों में, गुरुकुलों में गणित कई प्रकार से पढ़ाई जाती थी और अंकों को दर्शाने के लिए लकड़ियों का या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता होगा। उसी में से एक विधि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पुरानी है और इसमें आड़ी और सीधी रेखाओं की सहायता से गणित के बहुत से प्रश्न हल किए जाते हैं। सामने दिखने वाला चित्र वास्तव में एक रेखा गणित का चित्र है, जिसे अंग्रेजी में जियोमेट्रिकल फिगर कहेंगे। और इस एक चित्र से विश्वास कीजिए 900 गुणा भाग के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अर्थात वन जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम विल सॉल्व 900 प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चित्र से किस प्रकार विभिन्न अंकों के गुणा किए जा सकते हैं। दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं 2, 3, 0, 4 को और हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं 3, 2, 0, 1 को। अब 2, 3, 0, 4 के अंक और 3, 2, 0, 1 के अंकों से हम संख्या बनाकर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इस चित्र के माध्यम से इसका उत्तर कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइंस में 23 लिया, मतलब 2 और 3, और हॉरिजॉन्टल लाइंस में 3 और 2 लिया। इस प्रकार जो पहला ब्लॉक हमारा बना वो 23 और 32 के जो आपस में जो बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उससे बनता है। इस चित्र में से सबसे पहले राइट हैंड बॉटम कॉर्नर से हम देखेंगे, वहाँ 6 पॉइंट्स हैं, अर्थात 6 जगह लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इस 6 को हम नोट कर लेंगे। इसके पश्चात हम ऊपर उठेंगे तो देखेंगे 3 और 2, 3 और 2 का जो डायगोनल है, इनमें हम देखेंगे कि 3 के नीचे 9 पॉइंट्स हैं और 2 के नीचे 4 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 के नीचे 9 क्रॉस पॉइंट्स हैं और 2 के दाहिने हाथ में तरफ 4 क्रॉस पॉइंट्स हैं। तो 9 और 4 13, यानी 13 का 3 लिखेंगे हम और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अर्थात हमने 6 के लेफ्ट हैंड साइड में 3 लिख लिया है और 1 कैरी फॉरवर्ड किया। अब हम सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखते हैं, जहाँ 2 और 3 के आपस में क्रॉस पॉइंट्स हो रहे हैं। वहाँ पर हम देखेंगे कि 6 बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो 6 वो और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, उसको मिला के 7। तो हम लास्ट हमारा जो डिजिट होगा वो 7 होगा। इस प्रकार हमारा जो नंबर बना 736, अर्थात 23 मल्टीप्लाइड बाई 32 का जो आंसर आएगा वो आएगा 736, और इसको हम वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। इसी चित्र से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। वर्टिकल लाइन से हम लेते हैं 2, 3, 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं हम 31। तो हमारा अगला प्रॉब्लम है 2, 3, 0 मल्टीप्लाइड बाई 31। सबसे पहले हम देखेंगे कि 31 का 1 जो है और 2, 3, 0 का 0 जो है वह जहाँ बाइसेक्ट हो रहे हैं वो एक 0 की लाइन पर हो रहे हैं, अर्थात उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा राइट हैंड बॉटम कॉर्नर जो है वो 0 ही रहेगा। तो हमारा पहला डिजिट हो गया 0। नेक्स्ट डिजिट हमारे जो बनेंगे डायगोनल से बनेंगे वो बनेंगे 3 और 0 के कॉम्बिनेशन से और 3 और 1 के कॉम्बिनेशन से, अर्थात सबसे टॉप में
राइट हैंड कॉर्नर जो है वहाँ 3 और 0 को 3 क्रॉस पॉइंट्स पे बाइसेक्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि 0 है वहाँ पर, 0 लाइन है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और हमारा राइट हैंड बॉटम कॉर्नर जो है वहाँ पे 1 बाइसेक्ट कर रहा है 3 को 3 पॉइंट्स पर, वो 3 लेंगे। तो 3 और 0 को टोटल करने पे 3 ही आता है, इसलिए हमारा दूसरा डिजिट 0 के लेफ्ट हैंड साइड हम 3 लिखेंगे। इसके पश्चात हम नेक्स्ट डायगोनल लेंगे, जो 3 और 3 को बाइसेक्ट करने पर 9 पॉइंट्स बाइसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, और 1 और 2 को बाइसेक्ट करने पर 2 बाइसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, अर्थात 9 एंड 2 को टोटल करने पर 1 आता है। तो 11 का 1 हम लिखेंगे 3 के लेफ्ट हैंड साइड और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब तक हमने 3 अंक लिए हैं। दाहिनी तरफ से अगर काउंट करें तो 0, 3 और 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लास्टली हम सबसे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर देखेंगे तो 2 और 3 को बाइसेक्ट करने वाले 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, मतलब 7, वहाँ 7 लिखेंगे। तो आंसर हमारा हुआ 7130, अर्थात 230 मल्टीप्लाइड बाय 31 इज इक्वल टू 7130। और इसको हम वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। एक और तीसरा प्रॉब्लम लेके देखते हैं। इसमें हम 2304 अर्थात वर्टिकल लाइन्स जितनी भी लिखी हुई हैं उन सभी की एक संख्या बनाते हैं 2304, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं 3201, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी चित्र के माध्यम से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम राइट हैंड बॉटम कॉर्नर देखते हैं। तो बॉटम कॉर्नर में हम देखते हैं कि सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, मतलब 1 जो है 4 को 4 जगह बाइसेक्ट कर रहा है, तो 4 हम लिख लेंगे। सबसे राइट हैंड हमारा जो डिजिट होगा दैट विल बी 4। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायगोनल्स जो हैं 0 लाइंस के ही दोनों डायगोनल्स हैं, अर्थात 4 0 को क्रॉस कर रहा है और 1 0 को क्रॉस कर रहा है, लेकिन चूंकि दोनों में 0 है इसलिए इसको हम टोटल नहीं करेंगे और हम लिखेंगे वहाँ 0। 4 के लेफ्ट हैंड साइड हमारा दूसरा डिजिट आ गया 0। इसका नेक्स्ट डायगोनल जो हम लेंगे वो लेंगे 4 और 2 को जहाँ बाइसेक्ट हो रहा है वहाँ 8 पॉइंट्स हैं, उसका 0 को 0 बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ 0 पॉइंट्स हैं, इसके बाद 1 को 3 बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ 3 पॉइंट्स हैं। तो 8 + 0 + 3 दैट इज 11। 11 का हम 1 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमारे पास जो डिजिट्स आ चुके हैं राइट हैंड से चले तो 4 0 1 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट डायगोनल लेंगे। 4 और 3 को जो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ 12 पॉइंट्स हैं, उसका 0 को 2 बाइसेक्ट कर रहा है 2 जगह तो वो 0 रहेगा, उसका 0 को 3 बाइसेक्ट कर रहा है वो भी 0 रहेगा, इसका 2 को 1 बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ के 2 पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स कि 12 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट दैट इज 15। 15 का हम 5 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डायगोनल जो हम लेंगे उसमें देखते हैं हम कि 3 को 0 बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ 0 रहेगा, और 3 को 2 बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ 6 पॉइंट्स रहेंगे, और 2 को 0 बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पे 0 पॉइंट रहेगा, दैट मीन्स 6। और एक पुराना एक जोड़ेंगे जो कैरी फॉरवर्ड किया था तो हो गया 7। अभी तक के हमारे जो नंबर आए हैं वो 4 0 1 5 और 7। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे जहाँ 3 को 3 बाइसेक्ट कर रहा है दैट इज 9 बाइसेक्टिंग पॉइंट्स, और 2 को 2 जहाँ बाइसेक्ट कर रहा है दैट इज 4। तो 9 एंड 4 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद टॉप लेफ्ट हैंड में हम देखते हैं 2 को 3 बाइसेक्ट कर रहा है 6 पॉइंट्स पर और 1 कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो 7 हो जाएगा, वहाँ 7 लिखेंगे। इस तरह हम देखते हैं हमारा लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो 7 3 7 5 1 0 4 आता है। दैट मीन्स 2304 मल्टीप्लाइड बाई 3201 इज इक्वल टू 7375104। और इसको हम वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। परंतु मित्रों
कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि इसी फिगर से, इसी जियोमेट्रिकल फिगर से हम फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला हम उदाहरण लेते हैं 23/04, 23/04 मल्टीप्लाइड बाई 32/01, 32/01। इसको करने के लिए हम ध्यान से देखें तो हम पहले समझ चुके हैं कि 32 और 23 को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 23 और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसका आंसर 736 में पहले निकाल चुके हैं। और 4 और 1 को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो सबसे नीचे राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पर हम देखेंगे 1 और 4 के 4 बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ गया 736/4। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम 2/304 मल्टीप्लाइड बाई 3/201 करेंगे। 2/304 मल्टीप्लाइड बाई 3/201। इसमें हम सबसे पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 6 बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो ऊपर हम 6 ले लेंगे अपॉन। अब हमको 304 और 201 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके लिए हम देखते हैं कि राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में 1 और 4 को के जो बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो 4 हैं, तो हम 4 लिख लेंगे। इसके बाद जो डायगोनल आएगा उसमें दोनों 0 का है, इसलिए वहाँ 0 आएगा। इसके बाद के डायगोनल में हम देखते हैं कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड 8 बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं और 3 के ऊपर 3 बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो 8 and 3 11 का हम 1 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों 2 पर और 0 पर बिल्कुल 0 ही है, वहाँ बाइसेक्टिंग पॉइंट्स हैं लेकिन उसको 0 काउंट करेंगे और कैरी फॉरवर्ड 1 टोटल करेंगे तो 1 हो जाएगा। अभी तक हमने जो लिखा है वो है राइट हैंड साइड से अगर देखें 4 0 1 1। इसके बाद 2 और 3 के बाइसेक्टिंग पॉइंट्स जो 6 हैं हम वो 6 लिख लेंगे। इस प्रकार हमारी संख्या बनी 61104, यानी अर्थात 2/304 मल्टीप्लाइड बाई 3/201 इज इक्वल टू 6/61104। और इसको हम वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से।